है। तो हमने कहा क्या? बोले केवल तकार का प्रयोग है। और उसने वो दोहा सुनाया, अर्थ हमें उससे पूछना पड़ा। वो सुनाने लगा, तू तो तातो तातते, और तूते तातो तात, ताते तूते तातते तूत तात तत्तात। तो हमने कहा कि भाई क्या क्या अर्थ है? अरे बोले कुछ नहीं, गांव में बाप बेटे का झगड़ा हुआ, तो एक समझाने वाली ने कहा बेटे से कि तू तो तातो तातते, तू तो पिता पर नाराज हो रहा है, और पिता तुझे तू तो तातो तात, बाप तुझ पे नाराज है। इसीलिए गांव भर समझाने आया, और ताते तूते तातते, तुमसे और तुम्हारे पिता से बस तूत तात तत्तात, ये झगड़ा। भगवान कहते हैं सो अवतरई मोर यह माया। तो माया माने कृपा, और कृपा के बिना भगवान अवतार नहीं लेते, भक्ति के बिना प्रभु अवतार नहीं लेते। पर मनु जी ने समझा कि ये माया वही माया। तो मनु जी बोले प्रभु हमारे घर में तो आप ही आओ, हमारे घर में आप ही आओ। भगवान ही आए, हमारे आंगन में ठाकुर जी खेले, माया से तो हमें बड़ा डर लगता है। तो भगवान ने कहा आएंगी तो यह भी। मनु जी हाथ जोड़कर बोले कि इन्हें किसी ज्ञानी के यहां भेजो, क्योंकि माया से अप्रभावित रहना तो ज्ञानी का ही काम है। भगवान मुस्कुराए, ठीक है ज्ञानी के यहां ही भेजेंगे। और जनक जी से बड़ा ज्ञानी कौन? और उनके यहां भक्ति माता प्रकट हो। लेकिन एक बात मानस में कही गई, महाराज जनक ने श्री सीताराम विवाह जब हुआ तो विश्वामित्र जी से कही, जनक जी ने, मुनि तव चरण देख कह राऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। हे महाराज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं अपने पुण्य का प्रभाव कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। अब जनक जी कह रहे मेरे पुण्य का प्रभाव, तो जनक जी तो ज्ञानी है, और ज्ञानी तो कर्ता होता ही नहीं, कर्ता भाव में नहीं रहता, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में। तो जो करता ही नहीं तो कर्म कैसे, और कर्म नहीं तो पाप पुण्य कैसे? तो ज्ञानी के जीवन में कोई पाप पुण्य नहीं। पर जनक जी जैसे ज्ञानी कह रहे हैं कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। श्री तुलसीदास जी ने कहा यहां पुण्य का अर्थ दूसरा है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देहि।